हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसका फाइनल एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं थोड़ी देर पहले का टाइम आता है जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो सल है वो यून की मॉम को मारने की कोशिश करती है। देन तभी वो भाग रही होती है तो वो बुक स्टोर से निकलकर रोड पर पहुंचती है और वहां पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट को करने वाला और कोई नहीं, वो सल खुद होती है जिसने यून की मॉम को मारा है। श्योनो जो है वो यून की मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर उसकी मॉम नहीं बचती और उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। यून इस बात से बहुत उदास होती है। वहां पर श्योनो उसकी केयर कर रहा होता है, पर यून उससे कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। पर श्योनो उससे कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारे न्यूज में ये आ जाता है कि डायरेक्टर सल ने यून की मॉम का मर्डर कर दिया और सारे लोग यून से सवाल कर रहे होते हैं। मीडिया वाले के सामने यून कहती है कि मैं ये सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगी। देन प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उसमें यून अपने शेयर होल्डर से कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो, आप लोगों को जो भी नुकसान हुआ है मैं इसे जल्द ही ठीक कर दूंगी। कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे वो भी परेशान हो रहे होते हैं। डायरेक्टर सल ऐसा कैसे कर सकती है, उसने यून की मॉम को मार डाला। यून जो है वो अपने एम्प्लॉयज को कहती है कि तुम लोग कुछ दिन की छुट्टी ले लो, तब तक मैं सब कुछ संभाल लूंगी। देन श्योनो जो है वो यून को घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है तो उसके घर के बाहर सल खड़ी होती है जो कि उसका इंतजार कर रही थी। यून उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, बाकी सारा मैटर मैं खुद ही संभाल लूंगी। देन यून उसको घर लेकर जाती है और सल से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सल उससे कहती है तुम्हारी मॉम ने मेरे डैड को छीना था इसलिए मैंने ये सब किया। यून कहती है कि तुम एक पागल लड़की हो, तुम्हें पता है कोई भी किसी को नहीं छीन सकता। तुमने इन सब बातों में फंसा कर मुझे इतने दिनों तक बंद रखा, दुनिया को मैं अलग नजरिए से देख नहीं पाती थी। और उसे ये कह देती है कि तुम्हारी जगह सिर्फ जेल में है और उसे घड़ी लौटाकर ये कहती है अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। देन यून जो है वो अपनी मॉम की ग्रेव पर जाती है और वहां पर रोते हुए कहती है कि मॉम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। वहां पर श्योनो भी होता है जो कि यून को संभाल रहा होता है। बाहर आकर श्योनो यून को समझाता है कि तुम्हारी मॉम दुनिया की बात कर रही है जिसमें लोग खुल के जी सके, प्यार को समझ सके। देन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें काफी सारे मीडिया वाले आए हुए होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यून ये बताती है कि मैं अपने कंपनी में सुधार करूंगी और ये जो फोरमी वर्जन 2 है उसका रिलीज भी होगा। और वो ये कहती है कि प्यार एक टेक्नोलॉजी या एआई नहीं हो सकती, प्यार वो होता है जो हम आम जिंदगी में जीते हैं और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ रहकर महसूस करते हैं। तभी मीडिया वाले पूछते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड हान सोनियो के साथ क्या हुआ। तो हान सोनियो पीछे से एक अनाउंसमेंट कर देता है कि वो एक बुक निकालने वाला है जिसका नाम लव फोबिया है। देन यून मीडिया वालों से कहती है कि मैं अब छुप कर नहीं रहूंगी, मैं सबके सामने आकर जीऊंगी। और वो सबके सामने आकर सोनो का हाथ पकड़कर जा रही होती है। आफ्टर डैट यून जो है अपनी ऑफिस आती है और प्रोग्राम रूम में जाती है। प्रोग्राम रूम में जाकर वो अपने मॉम की एआई वर्जन को डिलीट कर देती है, जिसे वो परमानेंटली डिलीट करती है और कहती है कि मुझे अब इस असली दुनिया में जीना है। आफ्टर डैट वो अपने घर जाती है। घर पर श्योनो उसके लिए खाना बना रहा होता है। वो लोग टेबल पर बैठ जाते हैं। श्योनो उसे चखने के लिए कहता है। यून जो है टेस्ट करती है। देन कहती है कि तुम इससे अच्छा तो राइटिंग ही कर लेते हो। सोनू भी टेस्ट करता है और कहता है इतना बुरा भी नहीं है। फिर दोनों हंसने लगते हैं। देन कुछ दिनों के बाद यून के कंपनी में एक मीटिंग होती है। यून अपने मेंबर्स को बता रही होती है कि हमारा जो ऐप है वो लोगों के वॉन्ट्स को हील करेगा, ना कि ये किसी को उसका आदी बना देगा। सारे लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। इधर श्योनो अपनी राइटिंग कर रहा होता है और परेशान हो रहा होता है और उसका भाई हान अलग अलग कंपनियों से मीटिंग फिक्स करता है फैन मीटिंग के लिए। देन श्योनो जो है वो अपने कमरे में यून की कॉल का इंतजार कर रहा होता है। यून जैसे ही उसे कॉल करती है श्योनो कहता है मेरा एक सवाल है, मैं जो स्टोरी लिख रहा हूँ उसमें जो हीरो है उसके गोद में बैठा हुआ हीरो है और जो हीरोइन है उसे किस करती है, मैं इस मोमेंट को क्या लिखूं। यून शर्मा जाती है और उससे कहती है कि मैं ये बात तुम्हें बाद में बताऊंगी। देन वो केयर करती है कि मैं अब ज्यादा देर तक बाहर रह पा रही हूँ। कंपनीज में सारे एम्प्लॉयज भी वापस आ चुके हैं, वो लोग बहुत खुश हैं नए काम को लेकर। जू यॉन भी अपनी कंपनी में वापस आ चुकी है। इधर
सोनू का जो है वो फैन मीटिंग हो रहा है, काफी सारे फैंस उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। पीछे यूकुंग भी लाइन में लगी हुई होती है। हान उसे देखकर उससे मिलने के लिए बुलाता है। वो लोग जब मिल रहे होते हैं तो यूकुंग कहती है, मैं तो यहाँ अपने प्यार से मिलने के लिए आई हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो हान चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे डेट करो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सारे लोग सुन लेते हैं और हंसने लगते हैं। यूकुंग उसे डेट करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर सामने हम देखते हैं कि यून जो है वो स्योनो के सामने बुक रखकर उसे साइन करने के लिए कहती है और कहती है मैं यहाँ पर अपने बुक में साइन करवाने के लिए आई हूँ, और उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करती है न्यू बुक को लेकर। देन रात में सारे कंपनीज के एम्प्लॉय, स्योनो, हान, ये सब मीटिंग करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर जियोंग उन लोगों को बताती है कि मैंने भी अपना फर्स्ट बुक प्रिंट करा लिया है। देन स्योनहो और यून वॉक करने के लिए जाते हैं। वो लोग रिवर के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। स्योनहो अपने जेब से रिंग को निकालता है और यून के हाथों में पहना देता है और उसे दिखाता है इसका सेम पेयर मैंने पहना है। जैसे ये रिंग एक साथ अच्छे लग रहे हैं, वैसे ही हम लोग हमेशा साथ रहेंगे। देन यून कहती है तुम जिस लड़की के बारे में कह रहे थे किसका मतलब है, वो मेल लीड से प्यार करती है। देन स्योनहो उसे किस कर लेता है। यूक्युंग और हान भी एक दूसरे को डेट करना चालू कर देते हैं और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।